बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। Good governance refer to a system of decision making and implementation that is effective, efficient, transparent, accountable, participatory and responsive to the needs of all stakeholders. गुड गवर्नेंस क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिसीजन को बनाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिसीजन बनाने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में जो तरीक़ाकार है, जैसे कि डिसीजन जो है उसको बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से बनाया जाए, एफिशिएंट तरीके से बनाया जाए, शफाफियत होनी चाहिए उसमें, और जवाबदेह हो। जब कोई डिसीजन बनाया जाए तो उस पर जो गवर्नमेंट है वो जवाबदेह हो और लोग जो हैं वो बहुत आसानी तरीके से गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करे, और स्टेक होल्डर्स को जो भी ज़रूरत होती है उसमें उनको रिस्पॉन्ड किया जाए। सो दैट इज़ कॉल्ड गुड गवर्नेंस। Here are some characteristics of good governance with example. So first is transparency. पहला characteristic है transparency. This means that all decisions and actions taken by government institutions should be open and accessible to the public. क्या है कि जो भी डिसीजन लिया जाए या जो भी एक्शन किया जाए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो उसमें ओपन हो और accessible हो पब्लिक के सामने। फॉर एग्जाम्पल, अ गवर्नमेंट शुड पब्लिकली डिस्क्लोज इट्स बजट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो भी बजट बनाती है उसको डिस्क्लोज़ करे अपनी आवाम के सामने, ताकि शफाफियत हो कोई भी डिसीजन लेने में या कोई एक्शन लेने में। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। दिस मीन्स दैट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड बी आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजन। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो आंसरेबल हो अपने एक्शन के, या जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस पर वो आंसरेबल हों। फॉर एग्जाम्पल, देयर शुड बी मैकेनिज्म इन प्लेस टू होल्ड पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्वेंट अकाउंटेबल फॉर करप्शन और द अदर रॉन्ग डूइंग। और दूसरी एग्जांपल क्या है? द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन एजेंसी दैट इन्वेस्टिगेट्स एंड प्रोसिक्यूट केसेस ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है पार्टिसिपेशन। दिस मीन्स दैट ऑल स्टेक होल्डर्स शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। For example, a government might hold consultation with community groups when designing policies that will affect them. Fourth characteristic क्या है? Effectiveness and efficiency. This means that government institution should be able to deliver service and implement policies in a timely and effective manner. इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो डिलीवर करें, सिटीजन्स को प्रोवाइड करें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, अपनी पॉलिसीज़ को टाइम पे बनाएं और बड़े इफ़ेक्टिव मैनर में बनाएं। गॉट इट? फॉर एग्जांपल, अ कंट्रीज़ हेल्थ केयर सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट मेडिकल केयर टू इट्स सिटीजन्स। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है द एहसास emergency cash program in Pakistan provided cash assistance to vulnerable households during the COVID-19 pandemic within a short time. Fifth हमारे पास characteristic है rule of law. This means that everyone including government institution is subjected to the same law and regulation. और दूसरा इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि the government must uphold the rule of law and ensure that all citizens are treated equally under the law. It should promote an independent judiciary, protect
human right and ensure access to justice. मतलब ये कि आम आवाम और उसके साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सारे के जो लॉज हैं वो सेम हैं और जो रूल हैं वो भी सेम है। मतलब इक्वली सबके लिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो सबके लिए एक ही जैसे हैं और सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। For example, the Supreme Court of Pakistan has taken several steps to ensure the independence of the judiciary in the country. 6 characteristic हमारे पास है responsiveness. This means that government institutions should be able to respond quickly to the needs of all stakeholders. जिन जिन stakeholders को ज़रूरत है उनको government institution जो है वो respond करेगी quickly तरीके से। For example, a government might quickly provide disaster relief to community affected by the natural disaster. मतलब ये कि जो एरिया नेचुरल डिज़ास्टर से इफ़ेक्ट हुआ है तो गवर्नमेंट जो है वो क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी, क्विकली उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करेगी। 7th करेक्टरिस्टिक हमारे पास है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। Good governance ensure equal access to resources and services for all citizens regardless of their income and social status. Good governance ये इंश्योर करवाता है कि सबको इक्वली रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं सिटीजन्स को, जैसे कि इनकम हो गया या सोशल स्टेटस हो गया, तो ये रिसोर्सेज और सर्विसेज जो हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाएं। For example, the Apna Ghar scheme in Pakistan provides affordable housing to low-income families. फिर है conclusion. Overall, these characteristics of good governance are essential for promoting development, ensuring social justice, and improving the quality of life for all citizens. At the end of the characteristic of good governance क्या है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ करेक्टरिस्टिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जब एक गवर्नमेंट में इक्वलिटी होगी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी या गवर्नमेंट जो है वो उनके लॉज और रूल्स जो हैं वो सबके लिए एक जैसे होंगे, तो क्या होगा, उस कंट्री में डेवलपमेंट प्रमोट होगी और सोशल जस्टिस जो है वो इंश्योर होगा। वहाँ की जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सिटीजन्स की इम्प्रूव होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज नोट्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।